हेलो फ्रेंड्स, मैं सैयद याकूब फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने आईएसएम एजुकेशन चैनल पे। आज हम लोग एमएस वर्ड की सीरीज़ में 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला टॉपिक चेंज केस, नेक्स्ट स्पेसेस बिटवीन कैरेक्टर्स और थर्ड वन पोजिशनिंग द कैरेक्टर्स। लेकिन अगर आपने हमारे इस एमएस वर्ड के इंट्रोडक्शन को नहीं पढ़ा है तो ऊपर आपको एक लिंक फ्लैश कर रहा है, आप वहाँ से भी उसको ओपन करके पढ़ सकते हैं कि एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन क्या है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि चेंज केस क्या है, यूज़ क्या है, स्पेसेस बिटवीन कैरेक्टर्स और पोजिशनिंग द कैरेक्टर्स में क्या क्या फ़र्क होता है। चेंज केस पहले हम 2 ही केस जानते थे, एक अपर केस और एक लोअर केस। अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर और लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल लेटर। यानी अगर मैंने कोई टेक्स्ट लिखा, उसको सेलेक्ट किया और अपर केस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो मेरा पूरा सेलेक्टेड टेक्स्ट जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। लोअर केस का मतलब स्मॉल लेटर। यहाँ पर एमएस वर्ड में 5 केसेस के बारे में हम बात करेंगे। पहला अपर केस मैंने आपको बता दिया, अपर केस का मतलब जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो कैपिटल में हो जाएगा। लोअर केस का मतलब जिस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया है और लोअर केस पे क्लिक किया है तो सारा स्मॉल लेटर में हो जाएगा। एक आता है कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड, यानी कि हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल। जैसे कि इसी को देखा जाए, चेंज केस लिखा हुआ है, चेंज में सी कैपिटल, केस में सी कैपिटल, स्पेसेस में एस कैपिटल, यानी हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल, ये कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड आता है। उसके बाद आता है टॉजल केस। टॉजल केस का मतलब जस्ट इसका रिवर्स, हर वर्ड का पहला जो होगा वो हो जाएगा स्मॉल और बाकी हो जाएगा कैपिटल। फिर समझ लीजिए, जैसे चेंज एक स्पेलिंग लिखी है CHANGE, अगर हम कैपिटलाइज वाले पे क्लिक करेंगे तो C कैपिटल और बाकी जो कैरेक्टर्स आपको नजर आ रहा है HANGE ये वो स्मॉल रहेगा, जैसा कि अभी नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम टॉजल केस करते हैं तो चेंज में C स्मॉल हो जाएगा और HANGE कैपिटल हो जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। और लास्ट आपका होता है जिसको हम बोलते हैं सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब हर सेंटेंस का सिर्फ पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल होता है। जैसे आपने फुल स्टॉप लगाया और आगे कुछ लिखना शुरू किया और फर्स्ट कैरेक्टर को आप कैपिटल करना भूल गए तो ऑटोमेटिक वो कैपिटल उसको कर देगा। यानी फुल स्टॉप के बाद किसी भी सेंटेंस का पहला जो वर्ड होगा उसके पहले कैरेक्टर को वो कैपिटल कर देगा। तो ये हम लोग वहाँ पे एक एक करके सारा प्रैक्टिकल देखेंगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है स्पेसेस बिटवीन कैरेक्टर्स। स्पेसेस बिटवीन कैरेक्टर्स, जैसे सपोज कीजिए आपने डॉक्यूमेंट लिखा, इसका यूज समझिए, क्योंकि हम जिस टॉपिक पर बात करें या आप कहीं पर भी पढ़ते हो जो टॉपिक आपको कराया जाए वहाँ पे पूछिए अपने सर से कि सर इसका यूज़ क्या है। अगर यूज़ नहीं है तो हम क्यों पढ़ेंगे। तो समझिए स्पेसेस बिटवीन कैरेक्टर का यूज़ क्या है। सपोज कीजिए आपने एक लेटर लिखा जिसकी 2 लाइन जो है वो नेक्स्ट पेज पे चली गई और आपको एक ही पेज में अपने सारे लेटर को कंप्लीट करना है। तो कई तरीका है। पहला तरीका है कि हम फॉन्ट का साइज छोटा करेंगे तो ऑटोमेटिक सेकंड पेज का टेक्स्ट जो है वो फर्स्ट पेज में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन आप साइज छोटा नहीं करना चाहते हैं, तब दूसरा ऑप्शन जो आता है वो है कि हर लाइन के बीच में जो स्पेस होता है आप उसको कम कर दें। अगर आप लाइन के बीच के स्पेसेस को कम करेंगे तब भी आपका सेकंड पेज का मैटर जो है वो फर्स्ट पेज में एडजस्ट हो जाएगा। तीसरा है कि जो पैराग्राफ होता है उस पैराग्राफ में भी आपको स्पेसेस होता है, तो एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच का जो स्पेस है उसको भी कम करने पे हो सकता है आपका सेकंड पेज का मैटर फर्स्ट पेज में एडजस्ट हो जाए। एक ऑप्शन है कि जो आपका पेज का जो प्रिंटेबल एरिया है, जो साइज होता है, उस साइज को पेज सेटअप में जाकर के अगर हम थोड़ा बड़ा कर देंगे पेज के साइज को, तब भी आपका जो सेकंड पेज का मैटर है वो फर्स्ट पेज में एडजस्ट हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको या तो मेरे दूसरे वीडियो में होंगी, अगर नहीं तो आगे आपको वीडियो में मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पेसेस बिटवीन कैरेक्टर्स की। मतलब कि ना तो हम फॉन्ट का साइज छोटा करना चाहते हैं, ना लाइन के बीच का स्पेस छोटा करना चाहते हैं, ना पैराग्राफ के बीच का स्पेस छोटा करना चाहते हैं और ना ही पेज का प्रिंटेबल एरिया मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो कैसे होगा एडजस्ट? तो 2 कैरेक्टर, जैसे
CHANGE चेंज दिया है, उस हर कैरेक्टर के बीच के स्पेस को आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे तो सेकंड पेज का मैटर ऑटोमेटिक फर्स्ट पेज में एडजस्ट हो जाएगा। तो इसमें दो ऑप्शन आता है, एक आता है कंडेंस यानी कि आपके साइज को यानी कि दो कैरेक्टर के बीच के स्पेस को कम करना, एक आता है एक्सपैंड जो दोनों कैरेक्टर के बीच के स्पेस को बढ़ाता है। ये हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। और तीसरा है पोजीशनिंग द कैरेक्टर। पोजीशनिंग द कैरेक्टर आपने इससे पहले एक चीज पढ़ी होगी वर्ड में, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि किसी सेलेक्टेड एक कैरेक्टर या टेक्स्ट को ओरिजिनल जो लेवल है उससे नीचे लाना, ये कहलाता है सबस्क्रिप्ट, लेकिन उसमें साइज छोटा हो जाता है। जैसे आप H2O लिखते हैं तो 2 नीचे आ जाता है जिसे हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, लेकिन 2 का साइज थोड़ा छोटा होता है। सुपरस्क्रिप्ट जैसे 2 का पावर 3 तो 3 ऊपर गया लेकिन 3 का साइज थोड़ा छोटा होता है। यहाँ पोजीशनिंग द कैरेक्टर का मतलब क्या है, इसमें दो ऑप्शन आता है, रेज्ड मतलब ऊपर लेके जाना और लोवर्ड मतलब नीचे लेके आना। चीज़ वही है, हम किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट को नॉर्मल जो लेन है उस लेन से ऊपर या नीचे कर सकते हैं। फर्क ये है कि पोजीशनिंग द कैरेक्टर में हम जिस टेक्स्ट को जिस कैरेक्टर को सेलेक्ट कर रहे हैं उसका साइज नहीं चेंज होता है। जैसे सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट में ऊपर या नीचे होता है लेकिन साइज छोटा हो जाता है, इसमें साइज छोटा नहीं होता है। आइए मैं एक आपको विजुअल समझाता हूं, लेकिन समझाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। इसके बारे में और कुछ पूछना होगा या कोई दूसरे टॉपिक के बारे में नॉलेज चाहिए होगी आपको तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स से शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मिले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं आपको और अच्छा वीडियो बना के दूँ और आपको आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आइए वापस आते हैं। स्पेसेस बिटवीन कैरेक्टर्स, मैंने जैसा बताया, जैसे सपोज कीजिए ये एक वर्ड लिखा है मैंने ISM एजुकेशन सेंटर, ये एक नॉर्मल है। अब मैंने बताया आपको कि स्पेसेस बिटवीन कैरेक्टर्स में दो ऑप्शन आता है, या तो हम स्पेसेस कम करें जिसको हम बोलते हैं कंडेंस। तो देखिए मैंने स्पेसेस कम किया है तो वही ISM एजुकेशन सेंटर जो है जो आपको नजर आ रहा है कि थोड़ा सा देखिए साइज जो है उसका वो यहाँ से, साइज का मतलब टेक्स्ट का साइज नहीं, पूरे लेंथ, टेक्स्ट का पूरा लेंथ कम हो गया क्योंकि हर कैरेक्टर के बीच का स्पेस कम हो गया। लेकिन अगर ये हम एक्सपैंड करते तो देखिए हर टेक्स्ट के बीच का साइज जो है थोड़ा ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से मेरा टेक्स्ट का लेंथ क्या हो गया, वो ज़्यादा हो गया। तो स्पेसेस बिटवीन कैरेक्टर जिसमें आप किसी एक सेलेक्टेड टेक्स्ट के हर कैरेक्टर के बीच का साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट है पोजीशनिंग द कैरेक्टर। हम एक वर्ड लिखते हैं, देखिए मैंने वर्ड लिखा है एजुकेशन। एजुकेशन में हम कुछ सेलेक्टेड टेक्स्ट को ऊपर या नीचे करना चाहते हैं। तो देखिए आपको अगर आप ऊपर नीचे कर रहे हैं तो किस तरह से नजर आ रहा है। देखिए मैंने डी को ऊपर किया, दैट मीन रेज्ड किया, डी ऊपर गया लेकिन उसका साइज चेंज नहीं हुआ। सी नीचे आया, उसका भी साइज चेंज नहीं हुआ। तो जब आप किसी टेक्स्ट को या किसी एक से ज़्यादा टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो जब रेज करेंगे या लोअर करेंगे तो आपसे पूछता है कितना पॉइंट ऊपर लेके जाना है और कितना पॉइंट नीचे लेके आना है। तो ये हमने 3 टॉपिक आज डिस्कस किया, जिसमें आपका पहला टॉपिक जो था वो था आपका केसेस, जो अलग अलग केसेस होते हैं। केसेस मतलब कि कैपिटल स्मॉल वाले केसेस। दूसरा था स्पेसेस बिटवीन कैरेक्टर्स और तीसरा था पोजीशनिंग द कैरेक्टर्स। तो आइए अब हम लोग इसका वीडियो देखते हैं। तो आइए वीडियो देखने से पहले हम ये जानते हैं कि ISM डिजिटल रोड मैप क्या है, जिसके लिए मैं आपको आज यहाँ पे बता रहा हूँ। ISM डिजिटल रोड मैप का यूज क्या है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं, या वो लोग जो किसी ऑफिस में काम करते हैं और उनके पास टाइम नहीं है कि वो किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जा करके कंप्यूटर ट्रेनिंग ले, या ऐसी लेडीज जो हाउसवाइफ्स हैं, या ऐसी लड़कियां जो अब कॉलेज पूरा कंप्लीट कर चुकी हैं, या किसी वजह से वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जो उनके घर से दूर है जा करके वो कंप्यूटर की रेगुलर क्लास नहीं कर सकती हैं। उनके लिए ISM एजुकेशन ने सारे सिलेबस को एक फ्रेम में रखा है। जैसे आपको नजर आ रहा है ये क्या है, तो ये एक रोड मैप है, डिजिटल रोड मैप। यानी कि
जिस आपको सॉफ्टवेयर को पढ़ना है उस सॉफ्टवेयर का बिगिनिंग से लेकर के 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक सीक्वेंशली आपको सारा यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है। आपको सिलेबस मिल गया। अब इसका ये मतलब हो गया कि आपको ये पता हो गया कि मुझे किस सॉफ्टवेयर में पहले क्या पढ़ना है और बाद में क्या पढ़ना है। तो जब आप इस रोड मैप को ओपन करेंगे तो सामने आपको देखिए उसका वीडियो लिंक आएगा। आप उस वीडियो लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को ओपन कर सकते हैं। बेनिफिट कि आपको स्टेप बाय स्टेप कब कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ना है, कौन सा पहले पढ़ना है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन और उसका वीडियो मिल गया। अब आप ऑफिस से घर आकर के घर पे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, वहां भी आप चेक कर सकते हैं कि मुझे जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। हो सकता है बहुत सा टॉपिक ऐसा हो जो आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि उसका यूज कहीं ना कहीं मार्केट में जरूर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिशियल पर्संस जो हैं, जो ऑफिस में जॉब करते हैं, या वो लेडीज जो हाउसवाइफ्स हैं, या वो लड़कियां लड़के जिनके पास अब टाइम नहीं है कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सके, तो उनके लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल रोड मैप हमने तैयार किया है जिसका नाम आईएसएम डिजिटल रोड मैप है। तो फ्रेंड, जाइए आईएसएम डिजिटल रोड मैप पे। कैसे जाएंगे उसके लिए समझ लीजिए, 2 तरह के यूजर हमारे, एक वो यूजर जो मोबाइल से पढ़ते हैं और एक वो यूजर जो डेस्कटॉप या लैपटॉप से पढ़ते हैं। अगर आप मोबाइल से पढ़ते हैं तो आप आईएसएम चैनल पर जब आएंगे तो आपको ऊपर जहां पर होम वीडियोस लिखा है उसमें आगे जाएंगे स्क्रॉल करके तो आपको वहां पे अबाउट नाम का एक टैब आएगा। आप जैसे अबाउट पे क्लिक करेंगे तो नीचे हमारे सारे रोड मैप्स आएंगे। जिस बुक की रोड मैप्स को आपको पढ़ना है उस बुक पर क्लिक कीजिए, आपको वैसे ही आपको एक रोड मैप ओपन होगा। उस रोड मैप में जिस टॉपिक को पढ़ना है उसके सामने वीडियो लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। उसी तरह से जो लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करते हैं उनको उस टैब को, जो होम वीडियोस का टैब है, उसको स्क्रॉल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहीं पर आपको अबाउट का ऑप्शन आता है। आप अबाउट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको सेम नीचे वैसे ही रोड मैप मिलेगा। सब प्रोसीजर सेम है। आप उस रोड मैप के जिस बुक पर क्लिक करेंगे उसका रोड मैप ओपन होगा। रोड मैप डिजिटल रोड मैप, एक नॉर्मल रोड मैप नहीं है। उसको ओपन करके उसके सामने वीडियो लिंक पर आप क्लिक करके लाइव वीडियो अपना चेक कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है। अब आपको YouTube में इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको सीक्वेंशियली सारे टॉपिक हमारे इस रोड मैप में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उसको जरूर यूज कीजिए, वो आपको कहीं ना कहीं से बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना ये वीडियो। तो आइए सबसे पहला प्रैक्टिकल जो मैंने आपको बताया वो हम देखते हैं चेंज केस का। चेंज केस होम नाम का टैब जो ऊपर आपको होता है उसमें फॉन्ट नाम का ग्रुप होता है। इस फॉन्ट ग्रुप में आपको ये चेंज केस मिलता है जो एक कैपिटल है और एक स्मॉल ए के सिंबल के साथ आ रहा है। आप जब इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो 5 तरह का केसेस आएगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल हम पहले 2 तरीके का केस जानते थे। एक तरीका था जिसको हम बोलते थे सब कैरेक्टर कैपिटल में लाने के लिए, जो अपर केस होता था, और सारे कैरेक्टर को स्मॉल लेटर में लाने के लिए जो लोअर केस होता था। यहां पे इसके अलावा भी 3 केस और दिया हुआ है। आइए हम एक एक करके सारे केसेस को समझते हैं। उसके लिए सपोज कीजिए पहले मैंने यहां पे लिखा यू आर माई फ्रेंड। इसमें मैंने कुछ चीजें कैपिटल और कुछ चीजें स्मॉल लिखी है। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के लिए जब हम उस लाइन के शुरू में आते हैं जिसको सिलेक्शन एरिया बोलते हैं, उस पर क्लिक करने पर पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है। वैसे हाउ टू सेलेक्ट नाम का मेरा एक वीडियो है, आप वहां से जाकर के किस किस तरह से सेलेक्ट किया जाता है इसको देख सकते हैं, जो मैंने उसका लिंक नीचे आपको दिया हुआ है। आप वहां से भी उसको ओपन कर सकते हैं। तो जब हम यहां पे क्लिक करते हैं तो ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है। उसके बाद होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में आकर के जब हम चेंज केस पे क्लिक करते हैं, हम फर्स्ट सेंटेंस केस अभी छोड़ रहे हैं। पहले हमारे लोअर केस। लोअर केस का मतलब
जो मैंने सेलेक्ट किया है वो सारी चीजें स्मॉल लेटर्स में हो जाएंगी। तो देखिए यू आर माई फ्रेंड, ये सारी चीजें स्मॉल लेटर में हो गई हैं। फिर आपने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके फिर चेंज केस में गए और अपर केस करने पे सारी चीजें कैपिटल में हो जाती हैं। बहुत सिंपल है। अब यहां पे दो केसेस और समझ लीजिए। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है कि जो वर्ड्स लिखे हैं, जैसे पहला वर्ड है यू आर माई फ्रेंड, तो पहला वर्ड यू, नेक्स्ट है आर, नेक्स्ट वन है माई। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड का जो ऑप्शन है उसमें हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो जाएगा। जैसे यू का वाई, आर का ए, माई का एम, इस तरह से। तो मैंने कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक किया तो देखिए हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो गया। फोर्थ ऑप्शन इसमें है, सेंटेंस केस को अभी छोड़ रहे हैं, तो फोर्थ ऑप्शन है टॉजल केस। टॉजल केस जस्ट कैपिटलाइज ईच वर्ड का रिवर्स है। मतलब कि कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर वर्ड का पहला कैपिटल और बाकी कैरेक्टर स्मॉल होता था। टॉजल केस में हर वर्ड का पहला स्मॉल हो जाएगा और बाकी कैपिटल हो जाएगा। ये मैंने टॉजल केस किया, देखिए हर वर्ड का पहला स्मॉल है और बाकी कैपिटल है। और लास्ट इसमें आता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस जो सबसे पहला ऑप्शन है। सेंटेंस केस का मतलब जो सेंटेंस आपने लिखा है सिर्फ उसका पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल हो जाएगा। जैसे इस सेंटेंस में सिर्फ वाई कैपिटल रहेगा और बाकी सब स्मॉल हो जाएगा। आइए सेंटेंस केस पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए आपका जिसमें सिर्फ वाई कैपिटल है और बाकी सारी चीजें स्मॉल है। तो चेंज केस आपका फॉन्ट ग्रुप में जो कैपिटल है, स्मॉल है सिंबल नजर आ रहा है, इसमें आपको चेंज केस का सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आइए तो अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे चलते हैं, जिसमें मैंने दो चीजें आपको बताई हैं। एक है स्पेसेस बिटवीन कैरेक्टर्स और दूसरा पोजिशनिंग द कैरेक्टर्स। तो स्पेसेस बिटवीन कैरेक्टर्स के लिए हम एक नई चीज लिखते हैं, थोड़ी बड़ी, ताकि हमको ये नजर आए कि स्पेस बढ़ रहा है या घट रहा है। तो मैंने लिखा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, और मैंने स्क्रॉल बार का यूज करके, जो स्क्रॉल बार आपको यहां पे बॉटम पे नजर आ रहा है, इसको ऊपर किया ताकि वो आपको रूलर के सामने तक पहुंच जाए। तो देखिए अब रूलर में नजर आ रहा है कि ये जो 10 दिया हुआ है, मेरा टेक्स्ट लेंथ जो है वो यहां तक आता है। अब स्पेसेस बिटवीन कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? अगर आपका डॉक्यूमेंट सेकंड पेज के 1-2 लाइन पर जाता है और आप चाहते हैं कि वो 1-2 लाइन भी जो है वो मेरे फर्स्ट पेज पे एडजस्ट हो जाए, तो इसको लाने का बहुत सा तरीका है। या तो हम पेज लेंथ थोड़ा बड़ा कर देंगे, या लाइन के बीच का स्पेसेस कम कर देंगे, या पैराग्राफ के बीच का स्पेसेस कम कर देंगे, और एक तरीका हम कैरेक्टर्स के बीच का भी स्पेसेस कम कर सकते हैं। तो पेज का लेंथ बड़ा छोटा करना, ये हम अपने अगले वीडियो में आप पेज सेटअप जब देखेंगे तो उसमें मिलेगा। लाइन के बीच का स्पेसेस और पैराग्राफ के बीच का स्पेसेस कम या ज्यादा करना, ये जो होम टैब आपका है उसमें जो पैराग्राफ का ग्रुप है आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हैं। यहां पे हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर्स के बीच स्पेसिंग, स्पेसेस बिटवीन कैरेक्टर्स। इसके लिए हमने इस सेंटेंस को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करके ये जो आपका होम टैब है, इसमें फॉन्ट का इधर एक ड्रॉप डाउन आपको नजर आ रहा है। देखिए ये जो ड्रॉप डाउन है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो मुझे मिलेगा वहां पे एडवांस। जब एडवांस में आएंगे तो ये स्पेसिंग लिखा हुआ है, स्पेसिंग अभी नॉर्मल है। तो हम अभी स्पेसिंग के इस ड्रॉप डाउन पे जब क्लिक करते हैं तो हमको 3 ऑप्शन आता है, नॉर्मल, एक्सपेंडेड और कंडेंस्ड। एक्सपेंड का मतलब कैरेक्टर के बीच जो स्पेसेस है उसको ज्यादा करना,
और कंडेंस का मतलब जो कैरेक्टर के बीच में स्पेसेस है उसको कम करना। तो आइए हम एक्सपेंड करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले फिर से एक बार देख लीजिए, हम इसको कैंसिल कर रहे हैं कि मेरा टेक्स्ट लेंथ जो है ये स्केलिंग जो 10 दिया हुआ है आपको, ये यहां तक है। तो अब हम जा रहे हैं इस फॉन्ट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके स्पेसिंग में गए और स्पेसिंग के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके मैंने एक्सपेंड किया। बाय डिफॉल्ट एक पॉइंट, यानी कि हर कैरेक्टर के बीच में एक पॉइंट से वो एक्सपेंड कर रहा है। हम एक बार इसी पर ओके करके देखते हैं। तो नीचे ओके का बटन है, हमने इस पर क्लिक किया तो देखिए जो 10 पे एंड हो रहा था वो 11 से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, 11 पॉइंट समथिंग पे एंड हो रहा है। थोड़ा और बढ़ा के देखते हैं। तो मैंने फिर फॉन्ट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, स्पेसिंग में एक्सपेंडेड दिया हुआ है। इस 1 पॉइंट की जगह या तो आप अपने से लिख दीजिए जितना पॉइंट लिखना है, या आप इसमें से ज्यादा या कम भी कर सकते हैं। तो मैंने 2 पॉइंट दे करके और इसको ओके किया, तब देखिए ये आपका चला गया करीब 12 के पार, यानी कि हर कैरेक्टर के बीच में स्पेसेस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। वापस नॉर्मल करने के लिए फिर फॉन्ट में गए और फॉन्ट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, स्पेसिंग वाले बॉक्स में आए, उसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके नॉर्मल पे क्लिक कर दिया और नीचे ओके दिया हुआ है, ओके पे क्लिक किया तो वापस देखिए नॉर्मल 10 पर यह आपका स्पेसिंग कैरेक्टर्स के बीच का एडजस्ट हो गया। अब आइए फिर से फॉन्ट पे गए, फॉन्ट के ड्रॉप डाउन पे, लेकिन हम जो वर्क भी कर रहे हैं उसमें मेरा टेक्स्ट जो है वो सिलेक्टेड होना चाहिए, तो अभी सिलेक्टेड है। अब हम स्पेसिंग में आते हैं और हमने यहां पे कंडेंस किया। कंडेंस भी देखिए बाय डिफॉल्ट 1 पॉइंट से दिखा रहा है आपको, यानी कि एक एक पॉइंट वो कम होगा हर कैरेक्टर के बीच की स्पेसिंग। आपने नीचे ओके पे क्लिक किया, देखिए जो 10 पे खत्म हो रहा था वो यहां 9 पे खत्म हो रहा है। लेकिन अगर आप कंडेंस में 1 पॉइंट की जगह अगर ज्यादा पॉइंट से कंडेंस करेंगे, कंडेंस के 1 पॉइंट को मैंने 3 पॉइंट कर दिया, एक्सपेंड ना करके इसको क्या किया, कंडेंस किया। कंडेंस किया तो 3 पॉइंट, हम इसको ओके करते हैं तो देखिए ये सारे कैरेक्टर्स एक के ऊपर एक चढ़ गए। तो ज्यादा कंडेंस भी नहीं करना है कि आपको समझ में नहीं आए क्या लिखा है। वापस नॉर्मल करने के लिए स्पेसिंग में आए और आकर के आपने फिर क्या कर दिया, फिर नॉर्मल कर दिया और जैसे ही ओके किया तो जैसा आपका टेक्स्ट था वैसा फिर नॉर्मल हो गया। तो दूसरा प्रैक्टिकल आपने अभी देखा। अब हम तीसरा प्रैक्टिकल देखते हैं, पोजिशनिंग द कैरेक्टर। उसके लिए हम कुछ नई चीज लिखते हैं, तो मैंने यहां पे लिख दिया एजुकेशन, इसको सेलेक्ट किया और थोड़ा साइज बड़ा कर दिया। पोजिशनिंग में 2 तरह की पोजीशन आती है कि ये जो डी, मैंने डी को सेलेक्ट किया है, इसको रेज्ड यानी कि ऊपर लेके जाना है या लोअर्ड यानी कि नीचे लेके जाना है। जिस तरह से हम सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट करते थे, सपोज कीजिए H2O लिखा हुआ है और हमने 2 को सेलेक्ट करके ये फॉन्ट में देखिए एक सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का यहां पे ऑप्शन है, तो हमने जैसे सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक किया ये 2 ऊपर चला गया, लेकिन 2 का साइज छोटा हो गया। जबकि रेज्ड और लोअर्ड में आप किसी भी टेक्स्ट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, लेकिन उसका साइज छोटा नहीं होता है। तो आइए हम चाहते हैं कि डी और ओ दोनों थोड़ा सा अपने बेस लेवल से ऊपर चला जाए। तो हमने डी को सेलेक्ट किया और ओ को सेलेक्ट किया। देखिए अलग अलग कैरेक्टर या टेक्स्ट को सेलेक्ट करने का तरीका भी मेरे हाउ टू सेलेक्ट के वीडियो में है, आप उसको देख करके समझ सकते हैं। वैसे कंट्रोल के साथ ये किया जाता है। फिलहाल कंट्रोल के साथ आप किसी भी कैरेक्टर को सेलेक्ट करेंगे तो अलग अलग कैरेक्टर्स भी चाहें तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने दोनों को सेलेक्ट करके इसी फॉन्ट के फिर ड्रॉप डाउन में गए, वहां पे देखिए पोजीशन यहां दिया हुआ है एडवांस में। पोजीशन अभी नॉर्मल है, मुझे ऊपर लेके जाना है तो मैंने रेस पे क्लिक किया। बाय डिफॉल्ट ये 3 पॉइंट से ऊपर जा रहा है। आइए चेक करते हैं कि 3 पॉइंट ऊपर कितना होता है। जैसे मैंने ओके किया तो देखिए डी और ओ थोड़ा थोड़ा ऊपर गया, लेकिन हम चाहते नहीं और ज्यादा जाए।
फिर से फॉन्ट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, एडवांस में गए, पोजीशन में गए, रेज्ड है और पॉइंट को मैंने बढ़ा करके यहाँ पे 15 लिख दिया। 15 लिखने के बाद जब मैंने ओके किया तो देखिए डी और ओ आपका इतना ऊपर चला गया, लेकिन साइज उसका छोटा नहीं हुआ है। उसी तरीके से हम सी को सेलेक्ट कर रहे हैं और साथ में टी को सेलेक्ट करते हैं और ये मुझे नीचे लेके जाना है। तो नीचे लेके जाने के लिए भी फॉन्ट में गए, इस यहां पे जो एडवांस था आपका उसके पोजीशन में गए जो स्पेसिंग के नीचे आता है और यहां पे आके मैंने लोअर्ड पे क्लिक किया, फिर वही 3 पॉइंट, लेकिन हम ज्यादा चाहते हैं तो मैंने वही कर दिया जो मैंने ऊपर लिखा था 15 पॉइंट। तो फिर समझ लीजिए पोजीशन में रेज से ऊपर जाएगा और लोअर से नीचे आएगा। मैंने लोअर पे क्लिक करके ओके किया तो देखिए सी और टी नीचे आ गया। अब हम बाहर कहीं क्लिक करते हैं तो एजुकेशन में EUAIN ये बेस पे है, डी और ओ थोड़ा ऊपर है, सी और टी थोड़ा नीचे है। तो ऊपर या नीचे करने के लिए हम रेज या लोअर का इस्तेमाल करते हैं जो फॉन्ट के ड्रॉप डाउन में आपको यहां मिल रहा है, लेकिन इसमें साइज छोटा नहीं होता है। अब एजुकेशन को नॉर्मल करने के लिए या तो आप एक एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करके वापस नॉर्मल कीजिए या एक ही बार में सिलेक्शन एरिया पे क्लिक करने पर जब पूरा आपका टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया तो फॉन्ट के ड्रॉप डाउन में आइए और यहां पे एडवांस में जो पोजीशन है वहां पे आकर के आप यहां से नॉर्मल ले सकते हैं। एक चीज आपने देखा कि पोजीशन में यहां पे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है और ना ही कोई पॉइंट आ रहा है। आइए इसको समझते हैं। मैंने कैंसिल करके पहले यहां पे सिर्फ डी को सेलेक्ट किया और फॉन्ट के इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया तो एडवांस में देखिए पोजीशन में रेज भी लिखा मिल रहा है और 15 पॉइंट भी लिखा हुआ आपको मिल रहा है। फिर हम कैंसिल करके नीचे आ रहे हैं और मैंने सी को सेलेक्ट किया। वापस फॉन्ट ग्रुप में इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहां पे पोजीशन में लोअर्ड भी लिख के आ रहा है और 15 पॉइंट भी लिख के आ रहा है, लेकिन जब हम इस पूरे को सेलेक्ट करते हैं और फिर फॉन्ट में आ रहे हैं यहां पर तो देखिए पोजीशन में कुछ भी लिख करके नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक ही चीज आपको दिखाएगा, जबकि जो आपने सेलेक्ट किया है उसमें नॉर्मल भी है, रेज भी है, लोअर्ड भी है, इसलिए कोई भी नाम आपको यहां पे नजर नहीं आ रहा है। तो अगर आप कोई ऐसी चीज सेलेक्ट करते हैं जिसमें एक से ज्यादा इफेक्ट हो तब आपको वो चीज लिख करके नहीं आएगी। तो आप अपने से यहां पे क्लिक करके नॉर्मल ले लेंगे और ओके कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका लिखा हुआ नॉर्मल हो जाएगा। ये एक एग्जांपल आपको यहां दिखा रहे हैं। देखिए फॉन्ट ग्रुप में यहां पे फॉन्ट का नाम दे रहा है। अगर आप बीच में से किसी को, एक को या दो को आप सेलेक्ट करके फॉन्ट का नाम चेंज कर देते हैं तो अब अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो चूंकि इसमें दो फॉन्ट का नाम आ गया इसलिए यहां पर कोई भी फॉन्ट का नाम नहीं आएगा जो फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट का नाम आता है। देखिए जैसे मैंने सिलेक्शन एरिया पे क्लिक किया तो देखिए यहां पे फॉन्ट का नाम आपका कोई नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके सिलेक्शन में एक से ज्यादा फॉन्ट का नाम है। साइज दिखा रहा है क्योंकि दोनों का साइज सेम है। अगर आप किसी एक का साइज छोटा कर देंगे तो मैंने एक का साइज छोटा कर दिया थोड़ा, उसके बाद सेलेक्ट किया तो देखिए इसमें साइज भी अब नहीं आ रहा है क्योंकि दो तरह का साइज आपने सेलेक्ट किया हुआ है। अब आप यहां पे कोई एक साइज ले सकते हैं, सपोज कि मैंने 72 ले लिया, और यहां पे कोई एक फॉन्ट ले सकते हैं, तो सपोज कीजिए मैंने एरियल ले लिया। तो अगर एक तरह का सारा इफेक्ट होगा किसी सिलेक्शन में तब तो डिस्प्ले करेगा, नहीं तो वो आपका फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल जो भी आपने लिया है अगर अलग अलग है तो वो आपको डिस्प्ले नहीं करेगा। तो आज हम लोगों ने फॉन्ट में चेंज केस, फॉन्ट ग्रुप में ही आपने देखा स्पेसेस बिटवीन कैरेक्टर्स, और फॉन्ट ग्रुप में ही आपने देखा पोजीशनिंग द कैरेक्टर। आज ये 3 ऑप्शन काफी है। वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का जिसमें कुछ ना कुछ नई बातें आपको मिलेंगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की इंफॉर्मेशन आप तक मिलती रहे।
ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियोस में। टिल देन, गुड बाय।